वैज्ञानिक खोजों के विशाल क्षेत्र में कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो जीवन की उत्पत्ति जितना आकर्षण रखते हैं। जीवन अपनी सारी जटिलता और विविधता के साथ निर्जीव से कैसे उत्पन्न हुआ? आदिम रस सिद्धांत प्रारंभिक जीवन अध्ययन की आधारशिला एक सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करता है। यह एक युवा पृथ्वी का चित्र पेश करता है। इसका वातावरण अकार्बनिक अणुओं की एक कड़ाही है जो सूर्य और बिजली से ऊर्जा से बॉम्बार्ड हो रहा है। यह शक्तिशाली मिश्रण आदिम रस जीवन के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। एक उबलते हुए शोरबा की तरह इसने कार्बनिक अणुओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जो जीवन के पूर्ववर्ती थे, जैसा कि हम जानते हैं। यह सिद्धांत जबकि सुंदर है, अपने विवादों और संशोधनों के बिना नहीं है। दशकों से वैज्ञानिकों ने जीवन के उद्भव की पहेली को एक साथ जोड़ते हुए इस सिद्धांत का परीक्षण और परिशोधन करने की मांग की है। उनकी यात्रा ने ग्राउंड ब्रेकिंग खोजों को जन्म दिया है और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की हमारी समझ को आकार देना जारी रखा है। जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न ने सहस्राब्दियों से विचारकों को मोहित किया है। संस्कृतियों में मिथक और किंवदंतियां कल्पनाशील, अक्सर अलौकिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान के उदय के साथ अनुभवजन्य साक्ष्य की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं, परीक्षण योग्य और देखने योग्य के माध्यम से इस मौलिक रहस्य को समझाने की कोशिश की। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने जीवन की विविधता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, लेकिन उत्पत्ति की चिंगारी मायावी रही। 1920 के दशक में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन और ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने स्वतंत्र रूप से एक परिकल्पना प्रस्तावित की। उन्होंने मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसों से भरपूर कम करने वाले वातावरण के साथ एक प्रारंभिक पृथ्वी की कल्पना की। ऊर्जा द्वारा बमबारी किया गया यह वातावरण कार्बनिक अणुओं को जन्म दे सकता है, जिससे ग्रह के महासागरों में एक आदिम सूप बनता है। 1952 में एक ऐतिहासिक प्रयोग ने वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। हेरोल्ड उर्रे के मार्गदर्शन में स्नातक छात्र स्टेनली मिलर ने ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक सरल प्रयोग तैयार किया। उनके उपकरण ने प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण किया, एक आदिम महासागर के साथ एक बंद प्रणाली, एक कम करने वाला वातावरण और एक ऊर्जा स्रोत। जलवाष्प प्राचीन महासागर का प्रतिनिधित्व करता है, एक कक्ष के माध्यम से परिचालित होता है जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन होता है जो कम करने वाले वातावरण की नकल करता है। बिजली के बोल्ट का अनुकरण करने वाली चिंगारियों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान की। एक हफ्ते के बाद घोल एक गंदे भूरे रंग में बदल गया जो नए यौगिकों के गठन का संकेत देता है। विश्लेषण से अमीनो एसिड की उपस्थिति का पता चला, प्रोटीन के निर्माण खंड, जीवन की आधारशिला। मिलर-उरे प्रयोग एक जीत थी। यह प्रदर्शित करता है कि जीवन के निर्माण खंड अकार्बनिक पदार्थों से प्रशंसनीय प्रारंभिक पृथ्वी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं। उनके नकली आदिम सूप में अमीनो एसिड की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। इसने आदिम सूप सिद्धांत का समर्थन करने वाले पहले प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान किए। इस विचार को बल दिया कि जीवन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्जीव पदार्थ से उभर सकता है। प्रयोग जीवन की उत्पत्ति एबोजेनेसिस के अध्ययन में एक आधारशिला बन गया। इसने अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए, जिससे वैज्ञानिकों को सरल अणुओं से जीवन की जटिल मशीनरी तक रासायनिक मार्गों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मिलर-उरे प्रयोग वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से सबसे गहन रहस्यों की भी जांच की जा सकती है। जबकि मिलर-उरे प्रयोग ने आदिम सूप सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया, वैज्ञानिक समझ हमेशा विकसित होती रहती है। बाद के शोध, विशेष रूप से भूविज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में, ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण उतना कम करने वाला नहीं रहा होगा जितना शुरू में प्रस्तावित किया गया था। इसने एक चुनौती पेश की, क्योंकि कम करने वाला वातावरण कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए उतना अनुकूल नहीं हो सकता है। हालांकि इस संशोधन ने आदिम सूप सिद्धांत को पूरी तरह से अमान्य नहीं किया। वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रस्ताव रखा, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायनों को छोड़ते हैं, कार्बनिक अणु संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकते थे।
फोकस विविध वातावरण और परिस्थितियों की खोज करने के लिए स्थानांतरित हो गया, जो जीवन के उद्भव को बढ़ावा दे सकते थे। आदिम सूप सिद्धांत मुख्य रूप से जीवन के निर्माण खंडों के गठन को संबोधित करता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा, ये बिल्डिंग ब्लॉक स्वयं प्रतिकृति प्रणालियों में कैसे व्यवस्थित होते हैं। जीवन की एक बानगी, यहीं से आरएनए वर्ल्ड की परिकल्पना चलन में आती है, जो आदिम सूप सिद्धांत की पूरक है। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना का प्रस्ताव है कि आरएनए डीएनए नहीं, प्रारंभिक जीवन में प्राथमिक आनुवंशिक सामग्री थी। आरएनए डीएनए के विपरीत आनुवंशिक जानकारी के वाहक और उत्प्रेरक एंजाइम दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। ये दोहरी कार्यक्षमता आरएनए को पहले स्व प्रतिकृति अणुओं के लिए अधिक प्रशंसनीय उम्मीदवार बनाती है, जो डीएनए और प्रोटीन दोनों से पहले का है। कार्बनिक अणुओं से भरे एक आदिम सूप से पहली कोशिकाओं तक की यात्रा जटिलता में एक बड़ी छलांग है, जबकि आदिम सूप सिद्धांत और आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना प्रारंभिक चरणों के लिए सम्मोहक रूपरेखा प्रदान करते हैं। जिस प्रक्रिया से ये अणु स्वयं निहित, स्वयं प्रतिकृति इकाइयों में व्यवस्थित होते हैं, वह अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। एक प्रमुख परिकल्पना प्रोटोकॉल्स का निर्माण है, सरल झिल्ली बाध्य संरचनाएं जो अणुओं के संग्रह को घेर लेती हैं। ये प्रोटोकॉल्स, जबकि आधुनिक कोशिकाओं की तरह जटिल नहीं थे, आगे के रासायनिक विकास के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान कर सकते थे, जिससे सच्ची कोशिकाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि आदिम सूप सिद्धांत ने अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, यह दशकों से विकसित और परिष्कृत भी हुआ है। नई खोजें और तकनीकी प्रगति इस मूलभूत रहस्य की हमारी समझ को आकार देना जारी रखती हैं। वैज्ञानिक प्रारंभिक जीवन के बारे में सुराग के लिए गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट से लेकर प्राचीन रॉक संरचनाओं तक कई प्रकार के वातावरणों की खोज कर रहे हैं। खोज पृथ्वी से परे फैली हुई है, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों के मिशन अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा और ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है।